तो दोस्तों शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया। यह स्थापित किया गया था डिगबोई, जो स्थित है असम में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई। भारत में पहली एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई। यह शुरू की गई थी 1960 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी इसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ये थी ऑप्शन सी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है। भारत में डाक सेवा को विभाजित किया गया है 8 जोन में। नेक्स्ट है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। यह समाचार पत्र है उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। नेक्स्ट है, भारत सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1929 में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। बंगाल गजट के संस्थापक थे J.K. हिक्की। नेक्स्ट है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को। नेक्स्ट है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 में। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे। हिंदी पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है
मुंबई को। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब की गई? ओएनजीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। नेक्स्ट है बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस लागू की गई? बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ये लागू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है मैकाले को। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था मैकाले ने। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार दिया गया था 1969 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी क्लाइव ने। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? ये निवासी थे स्वीडन के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी 1961 में। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? हंटर आयोग की स्थापना की गई थी रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? यह की गई थी कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। नेक्स्ट है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। नेक्स्ट है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? यह करवाई गई थी वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी खड़गपुर में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे
रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? यह पारित किया गया था रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया था 1998 में। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे रिपन। नेक्स्ट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1945 में। नेक्स्ट है भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1862 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ऑप्शन सी तमिलनाडु का। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर मनाया जाता है अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? यह किया था चोरी चोरा कांड के। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। नेक्स्ट है जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? जात्रा लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष है 2011 से 2012 तक। नेक्स्ट है भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? यह होता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? यह किया था चंपारण में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस घटना के विरोध में गांधी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्रेसम का नियम संबंधित है। ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा प्रचलन से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान है कर्नाटक का। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? यह आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? यह होता है ऋणी व्यक्ति को। नेक्स्ट है सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? ये थे
78। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? या किया गया है? 3 बार। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है बांसुरी वादन से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पर रहे? रहे थे बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता या जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर होमी जागीर बाबा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूएनओ की स्थापना की गई थी 1945 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? देश के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की गई थी 1956 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? स्थापित है बेंगलोर में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 में। नेक्स्ट है, भारी जल D2O की खोज किसने किया था? भारी जल D2O की खोज की थी H.C. रमन ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली नार्वे। नेक्स्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? ये रही थी तृतीय। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हैग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं? ये हैं 193। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं?
सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? ये होते हैं 15। नेक्स्ट है रावतभाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? रावतभाटा परमाणु विद्युत घर स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? यह किया गया था पोखरण, राजस्थान में। ऑप्शन डी, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट है दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? यह किया गया नागल, पंजाब में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।